नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन ने राजस्थान जीके की पिछली कक्षा में विभिन्न नदियों की चर्चा की थी। इसके अलावा अपवाह तंत्र, राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, इसकी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 हमारा राजस्थान पुस्तक के ही एक और टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे नदी घाटी परियोजना व झीलों की। मित्रों, नदी घाटी परियोजना की चर्चा करते हैं। पहले क्या होती है मित्रों नदी घाटी परियोजना? नदियों पे जो विभिन्न बांध बनाए जाते हैं ना मित्रों, उन्हें आपके नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ये जो परियोजना है ना मित्रों, ये बहुउद्देश्य परियोजना। कैसी परियोजना? बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य कैसे? जी हां, अभी जानते हैं बहुउद्देश्य यानी कि एक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, इससे बहुउद्देश्य विभिन्न उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। तो मित्रों, नदी घाटी परियोजना से आपके पेयजल के रूप में अपने को जल पानी मिलता है। इसके अलावा आपके सिंचाई के रूप में, इसके अलावा बात करें मित्रों तो आपके वृक्षारोपण के रूप में, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के रूप में, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन यानी कि लाइट का उत्पादन हो जाता है पानी के माध्यम से। और जल विद्युत उत्पादन के अलावा बात करें मित्रों तो आपका भूमि का जो स्तर है ना, उसका जो जल है उसको ऊपर उठाने में मित्रों पर्यटन, और पर्यटन के साथ साथ में बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है आपके नदी घाटी परियोजना की। मित्रों, राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना, और इसमें भी अपन सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं चंबल परियोजना की। किसकी मित्रों? चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो आपका राजस्थान और एक आपका मध्य प्रदेश। इस परियोजना में 4 बांध बने हुए मित्रों। 4 कौन कौन से? सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं आपका गांधी सागर बांध। गांधी सागर ये कहां बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है। इसके बाद में द्वितीय की चर्चा करें तो आपका राणा प्रताप सागर, ये कहां बना हुआ मित्रों? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में बना हुआ। इसके बाद में अपन चर्चा करें कोटा के बांधों की, तो कोटा में 2 बांध हैं, एक है आपका जवाहर सागर और एक है आपका कोटा बैराज। तो ये 4 बांध बने हुए हैं चंबल परियोजना के अंतर्गत, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। इसके माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन होता है और सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है, जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ। अब अपन नेक्स्ट जो परियोजना है उसकी चर्चा करते हैं मित्रों। दूसरी परियोजना का नाम है मित्रों माही बजाज परियोजना। कौन सी? माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना और माही बजाज परियोजना 2 राज्यों की साझी परियोजना है। एक तो आपके राजस्थान की और दूसरी आपके गुजरात की। इन दोनों राज्यों की यह साझा परियोजना है, और ये मित्रों आपके बांसवाड़ा में माही नदी पर बनी हुई परियोजना है, और इससे सिंचाई और पेयजल के रूप में, जल विद्युत उत्पादन के रूप में आपके जो है पानी काम में लिया जाता है यहां का। अब तीसरी चर्चा करें मित्रों तो यह है आपकी बिशलपुर परियोजना। कौन सी है मित्रों? बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर जो परियोजना है मित्रों, ये आपके बनास नदी पर बनी हुई परियोजना है, और ये कहां पे है मित्रों? ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह, टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास
बिशलपुर गांव में बनी हुई परियोजना है। इसके माध्यम से सिंचाई व पेयजल के रूप में काम आती है। इससे 3 जिले लाभान्वित हैं। आपका जयपुर, यहां से 3 जिले लाभान्वित हैं पेयजल के रूप में, जयपुर, अजमेर और टोंक। जयपुर, अजमेर और टोंक, यहां पे जल आपूर्ति होती है बिशलपुर परियोजना से। अब अपन अगली परियोजना की चर्चा करते हैं मित्रों। ये है आपकी अगली परियोजना। इसमें मित्रों 2 से ज्यादा राज्य शामिल हैं, 4 राज्य शामिल हैं, और इस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी है मित्रों? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना। 4 राज्य कौन से, पहले देख लेते हैं इनको। तो आपका राजस्थान, आपका गुजरात, आपका मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। ये 4 राज्य इस परियोजना में शामिल हैं। अब मित्रों इन 4 राज्यों के साथ साथ में राजस्थान में जो ये परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जालोर और बाड़मेर में इस परियोजना के द्वारा नहरों के रूप में जल आपूर्ति होती है, जो पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम आता है। ये नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना है और ये नर्मदा नदी गुजरात में है। कहां पे है मित्रों? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी हुई ये परियोजना है, सरदार परियोजना। इसके अलावा और जो परियोजना है, जैसे आपकी जवाई परियोजना पाली में, इसके अलावा बात करें मित्रों डूंगरपुर की सोम कमला अंबा परियोजना। इसके अलावा सोम कमला अंबा के अलावा उदयपुर की बात करें तो आपकी मानसी वाकल, और प्रतापगढ़ की बात करें तो आपकी जाखम परियोजना। ये परियोजना है जिनके माध्यम से राजस्थान में नदी घाटी, ये विभिन्न परियोजना है जिनके माध्यम से बांध बना करके राजस्थान में जल का संग्रहण किया जाता है। मित्रों अब अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है झीलें, उसकी चर्चा करते हैं झीलों की। और आपको पता ही है झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां झीलें बहुत हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। मित्रों ये लीजिए आपकी झीलें। मित्रों झीलें पढ़े उससे पहले राजस्थान में परंपरागत रूप से जल का संग्रहण किया जाता है, जैसे कुएं, बावड़ियां, खड़ील, जोहड़, टांके। इसके साथ साथ 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक उदयपुर के जो विभिन्न राजा थे, राणा थे, उन्होंने विभिन्न झीलों का निर्माण किया। कौन कौन सी है मित्रों? तो इसमें आपकी पिछोला, उदय सागर, उदयपुर की झीलों की चर्चा कर लेते हैं। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, इसके अलावा आपकी रंगा सागर, आपकी स्वरूप सागर, और इसके अलावा आपकी जना सागर। ये उदयपुर की झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें मित्रों जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील का निर्माण उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने 1687 से लेकर के 1691 ईस्वी के मध्य करवाया। और मित्रों ये झील आपके गोमती नदी पर है और विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की ये झील है। मित्रों विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील। इसके अलावा अजमेर की झीलों की चर्चा करें तो आपकी पुष्कर जो कि धार्मिक महत्व की झील है, और दूसरी आपकी अन्ना सागर, ये अजमेर में दोनों झीलें हैं। इसके अलावा बात करें मित्रों अपन माउंट आबू की, तो ये यहां पे आपकी नक्की झील है जो
राजस्थान में प्राकृतिक रूप से सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप से चलने वाली झील है। इसके अलावा राजसमंद में राजसमंद झील प्रमुख है। राजसमंद झील के जो उत्तर का जो हिस्सा है उसे नौ चौकी कहा जाता है मित्रों। इसके अलावा जोधपुर में आपकी बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर, ये जोधपुर की झीलें हैं। इसके अलावा जैसलमेर की झील की चर्चा करना चाहें मित्रों तो आपके गढ़ीसर झील, बीकानेर की आपकी कोलायत झील और अलवर की चर्चा करना चाहें तो यहां आपकी सिलीसेड झील, ये आपकी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा मित्रों राजस्थान में कुछ खारे पानी की झीलें हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जी हां मित्रों, खारे पानी की झीलें जयपुर, नागौर और अजमेर के बीच में एक झील है खारे पानी की जिसे सांबर झील कहते हैं, सांबर झील है। बाड़मेर में आपकी पचपदरा झील, इसके अलावा नागौर में आपकी डीडवाना झील, इसके अलावा बीकानेर में आपकी लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील और इसके अलावा जैसलमेर में आपकी पोखरण और जोधपुर में आपकी फड़ौदी, ये खारे पानी की झीलें हैं। अब चर्चा करते हैं मित्रों जल संरक्षण की। मित्रों जल संरक्षण सरकार जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, जनता को, आम व्यक्तियों को, सबको मिलकर के जल संरक्षण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। और जल संरक्षण के लिए दो तकनीकें महत्वपूर्ण हैं। एक है आपकी रूपटॉप जल संचयन, रूपटॉप जल संचयन। ये जो तकनीक है ना मित्रों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मकान की छत है ना, वहां का पानी अपने घर के आगे बने हुए टांके या फिर किसी कुएं में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी आपकी तकनीक है वो है वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है मित्रों कि जो व्यर्थ में पानी चल रहा है ना, बह रहा है ना वर्षा जल का, उसको भूमिगत कर दिया जाता है। तो ये आपकी जल संरक्षण की दो तकनीकें हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।